अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है पीएससी की तरफ से किए जाने वाले सवालात और उनके जवाबात पर। तो उनमें से कुछ सवालात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसमें से सबसे पहले सवाल होता है कि पेशेंट को आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं या पेशेंट की आइडेंटिफाई कैसे किए जाती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस की है उसके ऊपर नाम, पेशेंट का नाम उससे पूछा जाएगा उसका क्या नाम है, या अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके अलावा उसका नाम कंफर्म किया जाए और फिर डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी नाम कंफर्म किया जाए। तीसरी चीज़ जो होती है वो है उनका आईडी कार्ड नंबर, वो आइडेंटिफाई करता है कि आया कि यही पेशेंट है या कोई और है। और सबसे इम्पोर्टेंट और चौथी चीज़ जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से अलाट किया जाने वाला यूनिक नंबर है, यानी जिसको हम MR नंबर कहते हैं, मेडिकल रजिस्टर्ड नंबर जो होता है, जो हॉस्पिटल की तरफ से अलाट किया जाता है उसे, वो होता है। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे हम पेशेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करके ही हम आगे प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं या मेडिकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो मेडिकेशन के भी कुछ रूल हैं कि राइट पेशेंट हो, राइट डोज हो, राइट टाइम हो और राइट ड्रग हो, ताकि ये चीज़ें भी मिस ना हो। इसमें राइट पेशेंट होगा, जो एग्जैक्ट पेशेंट है, जो हमारा एक्चुअल पेशेंट है वो हो, कोई और पेशेंट ना हो, क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर से हम मेडिसिन को टैली करते हैं कि आया कि ये मेडिसिन एडवाइस की गई है, आया ये वही आई है और इसी पेशेंट्स की है, तो फिर हम उस पेशेंट को वो मेडिकेशन जो है वो लगाते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले जो है वो राइट पेशेंट, राइट ड्रग, मेडिसिन वही आई है जो डॉक्टर ने एडवाइस की है। उसके बाद राइट रूट, मतलब उसका रूट आपने कंफर्म कर लेना है कि ये आईवी है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रासब्क्यूटेनियस है। और तीसरी चौथी चीज़ जो है वो है राइट टाइम। तो आपका जो टाइम है एग्जैक्ट आपका मेडिसिन लगाने का, क्या ये वही है जिस टाइम के लिए एडवाइस की गई है, तो उस पर टाइम को भी जो है आगे पीछे आप नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो मेडिकल रजिस्टर्ड पेशेंट होता है या जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो ये मेडिसिन एडवाइस करता है, वो अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर टाइम वगैरह या उसके मेडिकेशन के जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताई जाती है कि ये बीडी है, बीडी का मतलब होता है कि ये दिन में 2 दफ़ा होनी है, और TDS का मतलब होता है कि दिन में 3 दफ़ा है, QID का मतलब होता है दिन में 4 दफ़ा है, और OD का मतलब होता है कि 1 डोज मतलब दिन में 1 ही दफ़ा लगानी है, तो उसको आप दूसरी दफ़ा नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारी होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनको हम रिकन्फर्म करने चाहिए हमें डॉक्टर साहब से, या हम करते हैं। ये PIC की पॉलिसी है कि अगर आपके पास जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करते हैं, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में यही होता है कि हम एक तो प्रिस्क्रिप्शन पे देखते हैं और फिर डॉक्टर साहब से कंफर्म करते हैं कि आइए इस पेशेंट को हम ये एडजेक्ट कर दें। उनकी एडवाइस होती है कि ठीक है आप कर दें, तो हम कर देते हैं। तो उससे सेल्फ मेडिकेशन जो होती है या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो अलाउड नहीं होती। आप सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है कि क्या खुद से दवाई लगा सकते हैं, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि क्या खुद से दवाई तजवीज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों काम नहीं कर सकते, ना तो ये पेशेंट कर सकता है और ना ही जो हमारा जो होते हैं स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ होता है वो, उसको भी ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, क्योंकि ड्यूटी हॉस्पिटल में जो है वो मेडिकल ऑफिसर 24/7 मौजूद होते हैं इमरजेंसी में, तो वही पेशेंट के इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी चलना चाहिए। इसमें सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दोनों अलाउड नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि MLC, प्राइवेट हॉस्पिटलों में MLC क्या होता है? मेडिकल लीगल केस होता है। तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है वो MLC अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी मेडिकल लीगल केस जो है वो अलाउड नहीं है, सिवाय इंजर्ड पर्सन 2004 के एक्ट के तहत, इंसानी हमदर्दी के तहत अगर कोई इस तरह का पेशेंट होता है तो उसको हम फर्स्ट एड देते हैं, और फर्स्ट एड दे के हम उसको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं या जिसको हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, हम वहाँ पे रेफर कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही
मेडिको लीगल केस जो उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो यही सवाल बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि फायर आर्म क्या होता है। तो फायर आर्म जो होता है वो फायर आर्म होता है आग लगना, यानी आग लगने की सूरत में क्या होता है कि आप क्या करेंगे। तो उसमें यही है कि आप एक तो उस एरिया को जिसमें आग लगी है उसको कवर करेंगे, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करेंगे ताकि जो आग है वो ज़्यादा ना फैले, और आप शाउटिंग करेंगे। शाउटिंग का मतलब क्या होता है कि आप शोर मचाएंगे और दूसरों को इससे इन्फॉर्म करेंगे। तीसरा हॉस्पिटल इंतजामिया का काम है, या जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को इतला भी करता है कि इस तरह का खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत होगी है या इस तरह की कोई आग वगैरह होगी है, लग गई है, तो उसके लिए वो फायर अलार्म लगाए जाते हैं, वो होते हैं। फायर एक्सटेंशनर का इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटेंशनर के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि ये फायर एक्सटेंशनर जो है ये कैसे चलाया जाता है, ये इसका काम क्या होता है। तो यही चंद सवाल बार बार दोहराए जाते हैं, तो इन्हीं को अपने ज़हन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ मज़ीद सवाल भी हैं वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।